आज मैं आप लोगों को टॉप 10 दुनिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस और उनसे जुड़ी थ्योरी आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको काफी मजा आएगा, साथ ही साथ आप डरोगे भी। तो आपका एक हॉरर बेस्ड न्यू एपिसोड में स्वागत है। फेयरमाउंट बनैप स्प्रिंग होटल कनाडा। इस होटल का निर्माण 1888 में टूरिस्ट को इंक्रीज और ट्रेन टिकट बेचने के लिए काफ़ी सुंदर था, जो किसी का भी मुंह अपने तरफ आकर्षित करने में सक्षम था। लेकिन साल 1975 में ऐसी घटना शुरू हुई जिससे हर किसी का मुंह खुला कि खुला ही रह गया। दरअसल इस होटल को बनाने वाले सभी लेबर में से एक एक करके मरने लगा, जो काफ़ी चिंता का विषय बना रहा। माना जाता है कि जिस जगह पर यह होटल बनी है वहाँ की जमीन में एक विवाहित महिला को दफनाया गया था, जिसकी आत्मा उस होटल में बसती है। इस होटल में जब कोई रहने के लिए जाता था तो वो ये भूल जाता था कि वहाँ किस काम से गया था। जब रात होती थी तो उसकी आत्मा लोगों के छाती पर बैठकर उनसे नींद में बातें करता था। लेकिन इससे भी अजीब बात यह था कि उस होटल में जाने के बाद कोई भी इंसान वापस नहीं आता था, मतलब मरा हुआ मिलता था। उसके बाद कनेडियन गवर्नमेंट ने इस होटल को हॉन्टेड करार दिया गया ताकि यहाँ कोई जा न सके। नंबर 9, होवा बाकियो फॉरेस्ट, रोमानिया। 1968 ईस्वी में एक मिलिट्री टेक्नीशियन ने घूमते घूमते उस जंगल में जा पहुंचा। टेक्नीशियन को कुछ भी पता नहीं था, पर उसके साथ एक कैमरा था। टेक्नीशियन ने देखा उसकी तरफ एक चमचमाती लाइट आ रही है, तो उसने कैमरा में उसे कैप्चर किया। उसके बाद जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस लाइट को कैप्चर करने के बाद टेक्नीशियन का आधा शरीर गायब हो गया था। बाकी के बचे शरीर पर काले रंग के ढेरों दाने मौजूद था। टेक्नीशियन हिल भी नहीं पा रहा था। टेक्नीशियन मरा पड़ा मिला। इस जंगल यानी कि होया बाकियो फॉरेस्ट में जो भी गया वह जिंदा वापस नहीं आया। यदि किसी की किस्मत काफ़ी अच्छी हो तो उस जंगल से आप वापस आ तो सकते हैं, लेकिन इस जंगल का प्रभाव पूरे शरीर के साथ साथ आपके ब्रेन को ऐसी इफेक्ट करता है जिससे आप सिर्फ 48 घंटे में भगवान के प्यारे हो जाओगे। वहाँ के लोगों के मुताबिक इस जंगल को ट्रांसिल्वेनिया के बरमूडा त्रिभुज मानते हैं, क्योंकि ये जंगल का साइज ऐसी है जिससे सभी खौफ खाते हैं। नंबर 8, लानार्च कैस्टल, न्यूजीलैंड। लानार्च का निर्माण 1871 और 1887 के बीच एक प्रमुख स्थानीय राजनेता विलियम लर्नच के निवास के रूप में किया गया था। यह कैस्टल 3000 वर्ग फुट का बॉलरूम है, जिसे लेनार्च ने अपने 21वें जन्मदिन के रूप में अपनी पसंदीदा बेटी केट के लिए बनवाया था, जिसकी मतलब केट की मृत्यु 26 साल की उम्र में हो गई थी। केट की मृत्यु टाइफाइड के कारण हुई थी और कहा जाता है कि केट की बॉलरूम की वजह से मौत हुई थी। केट के मरने के बाद उसकी आत्मा इस कैस्टल में मौजूद है, जिससे आज भी इस कैस्टल से फुसफुसाने की आवाज़ और पैदल चलने की आवाज़ आती है। इस कैस्टल को सबसे हॉन्टेड कैस्टल माना जाता है। नंबर 7, ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंटरी, फिलाडेल्फिया, PA। इस जेल को 1829 ईस्वी में बनाया गया था ताकि कैदी को रखा जा सके। इस जेल में कई कैदी रहता था, जिसमें कैदी को खाना, एक्सरसाइज और सभी काम वो अकेले करता था। जब कैदियों का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आता था तो उनका बर्ताव काफ़ी अलग होता था। वह चिल्लाकर जान लेने की कोशिश करने लगता था। तब गार्ड उनके सिर को काले कपड़े से ढककर उसे सेल में ले जाता था। लेकिन सन 1913 में इस कैदी का बर्ताव और भी अजीब हो गया था। इसने अपनी जीभ से अपनी कलाई पकड़ने लगा था, जैसे कि मानो कि उसका जीभ रस्सी हो। इस जेल में पाया गया कि रात में अनवांटेड हंसी, पैदल चलने की आवाज़, नाखून से दीवार खोदने की आवाज़ आता था, जो अभी भी रहस्य बना हुआ है। आज की स्थिति में इस जेल को बंद करके इसे हॉन्टेड घोषित कर दिया गया है और इस जेल में कई कैदी ने अपनी जान खुद से ली है। नंबर 6, हिल्स ऑफ क्रोसेस, लिथुआनिया। ये बात 14वीं शताब्दी की है, जब उत्तरी लिथुआना इस स्थान पर क्रॉस लगा रहे थे।
वहाँ के लोग स्वतंत्रता मिलने की खुशी में क्रॉस लगाते थे, लेकिन 1831 ईस्वी में एक किसान विद्रोह हुआ जिसमें हजारों किसान की जान चली गई थी। लिथुआना के लोगों ने मृत लोगों की याद में क्रॉस लगाना शुरू किया था। ये सब तो ठीक था, लेकिन 1944 से 1991 तक ये प्लेस सोवियत के कब्जे में था। सोवियत ने कई लोगों की जान ली। सोवियत ने इस क्रॉस को 3 बार बुलडोजर चलाकर तोड़ा था, लेकिन वहाँ के स्थानीय फिर से क्रॉस लगा देता था। इस हिल्स ऑफ क्रॉस किसी भूतिया या डरावने से कम नहीं है, क्योंकि इसकी बनावट धातु और लकड़ी के क्रूस पर चढ़ती है। जब हवा चलती है तो ये इतना भयानक हो जाता है कि जैसे हर किसी को निगल जाएगा। नंबर 5, ब्रिसेक कैसल। ब्रिसेक उनके फ्रांस में सभी लंबे महलों में से एक है। चेठुआ डी ब्रेसिक महल, जिसे इस महल को द ग्रीन लेडी या भूतों का घर के नाम से जाना जाता है। इस महल का भूतिया होने का कारण किंग्स चार्ल्स 7 की नाजायज बेटी शार्लोट है। शार्लोट की हस्बैंड ने उसकी हत्या किया था। जब शार्लोट मरी थी तो उसकी कपड़ों का रंग ग्रीन था, इसलिए इसे द ग्रीन लेडी कहा जाता है। शार्लेट के मरने के बाद उसके हस्बैंड ने फोर्ट के सबसे ऊपरी कमरे में दफनाया था, लेकिन द ग्रीन लेडी का आत्मा इतना भयानक था कि न्याय पाने के लिए उसने शार्लेट की आत्मा सुबह सुबह सबसे पहले टावर की घंटी बजाती थी और वह घंटों तक कमरों में रोती हुई आवाज़ सुनाई देती थी, जिससे लोगों में इतना डर भर गया कि जिससे आज भी यह किला बंद पड़ा है। लेकिन वहाँ के लोगों के मुताबिक आज भी द ग्रीन लेडी का आवाज़ और घंटी सुनाई देती है। नंबर 4, द सुल्तान प्लेस। यह घर 716 डॉफिन एस्टी पर स्थित क्लासिक फ्रेंच क्वार्टर सबसे सुंदर घरों में से एक है, जिसमें क्लासिक गाढ़ा लोहे की बालकनियां और एक बड़ा आंगन है। लेकिन 1800 के दशक में यह घर सुल्तान के खौफ से कम ना था। इस घर में एक अमीर आदमी के साथ साथ उनके कई पत्नी और बच्चे रहते थे। सुल्तान के मुताबिक ये घर बार, क्लब या पब से कम नहीं था, क्योंकि इस घर में इंटरटेनमेंट के लिए हर चीज़ मौजूद था। लेकिन एक रात सुल्तान और उनके परिवार और उनके दोस्त साथ में बैठकर जाम पी रहे थे और म्यूजिक का आनंद ले रहा था। वह रात सुल्तान के खौफ से कम ना था। उस रात को सुल्तान के साथ साथ सभी को किसी ने मार दिया, लेकिन सुल्तान का आत्मा अभी भी उस घर में मौजूद है। वहाँ के लोगों के मुताबिक आज भी सुल्तान की आत्मा भटकती है। इस घर से जोरों की शोर, संगीत और घरों से निकलने वाली तेज धूप की बदबू काफ़ी खतरनाक है। लोगों का मानना है कि सुल्तान को मारने वाली कोई औरत है। लीफ कैस्टल, कोलबेरी, आयरलैंड। यह किला 13वीं और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के समय बना था। इस महल में काफ़ी मौतें हुई थी। हिस्ट्री के मुताबिक ओक कारोल कबीले वाले, जो रात को खाने के दौरान मेहमान को जहर देने में संकोच भी नहीं करता था ताकि कैस्टल में बंद कर सके। एक दिन इस महल के राजा के 2 पुत्र ने अपने आपस में लड़ाई की, जिसमें एक राजा को तलवार से काटकर उसे एक रूम में बंद कर दिया गया, जिसे अब इस कमरे को द ब्लडी चैपल कहा जाता है। 1900 के शुरुआती के दिनों में जब लोग इस कैस्टल में काम करने के लिए गया तो पाया कि हजारों कंकाल और कई रूम खून से भरा पड़ा था। इस कैस्टल में एक काल कोठरी भी था सजा देने के लिए। जब किसी को सजा देनी होती थी तो उसे महल के ऊपरी सिरों से काल कोठरी में छाती के बल गिराया जाता था ताकि उस मुजरिम का छाती फट सके। वहाँ के लोगों के मुताबिक जब रात को उस किले से गुजरती है तो उस लीफ कमरे से लाइट आती है, साथ ही साथ जोर से चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती है, जो भयंकर मंजर से कम नहीं है। नंबर 2, इस्ला दे लास मुनिकास, आइसलैंड ऑफ द डॉल्स, मेक्सिको। यह आइसलैंड मेक्सिको सिटी के केंद्र के दक्षिण में जोचिमिल्को में स्थित द आइसलैंड ऑफ डॉल, जो एस्टाडियो एर्जेट का फुटबॉल स्टेडियम के काफ़ी करीब मौजूद है। यह आइसलैंड ऑफ द डॉल एक गरीब लड़की की खोई हुई आत्मा की है, जो इस आइसलैंड में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि इस आइसलैंड पर कई साल पहले एक लड़की
रहस्यमयी ढंग से डूब गई थी और उसकी आत्मा गुड़िया में समा गई थी। वहाँ के लोग कहते हैं कि गुड़िया अपने सिर और हाथ को हिलाती है और यहाँ तक कि अपनी आंखें भी खोलती है। कुछ का दावा है कि उन्होंने गुड़िया को एक दूसरे से फुसफुसाते हुए सुना है और जो कोई नाव से आइसलैंड पर जाने की कोशिश की है उन्हें उस आइसलैंड के नीचे आने का लालच भी दिया जाता है। इस आइसलैंड पर जूलियन ने 50 साल तक लड़की को आत्मा को खुश करने के लिए डॉल्स लटकाया था, क्योंकि जूलियन पहले लड़की की आत्मा से घृणा करते थे। बाद में जूलियन को एहसास हुआ तो डॉल को लटकाना शुरू किया। सबसे अजीब बात यह है कि जूलियन की मौत भी उसी अजीब ढंग से आइसलैंड में मारा पड़ा गया। इस आइसलैंड को सबसे हॉन्टेड माना जाता है, जो अपने आप में भी दिखता है। अभी तक आपको इनमें से अगर कोई भी टॉपिक अच्छा लगा है तो उनके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कहना है तो कमेंट्स आपके लिए खाली पड़ा है। नंबर 1, कुलधारा, राजस्थान। यह गांव जितना दिन में सुंदर दिखता है उससे ज़्यादा रात में बुरे सपने जैसा लगता है। यह गांव 200 साल से अधिक पुराना एक प्रत्यक्ष गांव है। ये इतनी पुरानी गांव होने के बावजूद भी यहाँ की हर घर और मंदिर उसी हालत में है जैसे पहले हुआ करता था। लगभग 200 साल पहले एक भयानक रात में कुलधारा के ग्रामीण, जो पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के थे, उन्होंने अपनी जमीन और संपत्ति को छोड़ यहाँ से भाग गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ग्रामीण वालों ने क्यों किया कि वह अपने जमीन और संपत्ति छोड़ दिया और चले गए। माना जाता है कि इस गांव में एक क्रूर प्रधानमंत्री, यानी कि जिसे हम पूरे गांव का केयर करने वाला मानते हैं, जिसका नाम सलीम सिंह था। सलीम सिंह जिस राजा के साथ काम करता था यह उससे अधिक शक्तिशाली माना जाता था। यह सलीम सिंह इतने क्रूर था कि उन्होंने ग्रामीण वालों को इतना तड़पाया था कि इसका नाम जालिम सिंह पड़ गया था। एक दिन कुंदहारा के ग्राम प्रधान की खूबसूरत बेटी पर सलीम सिंह की बुरी नज़र पड़ गई। सलीम सिंह उस लड़की की खूबसूरत में इतना फंस गया कि उन्होंने उससे शादी करने का इरादा घोषित कर दिया। जब ये बात वहाँ के पालीवाल ब्राह्मण को पता चला तो वह पूरी तरीके से डर गया, जिसकी वजह से वहाँ के ग्रामीण वाले भाग गया। यदि कोई यहाँ 12 घंटे बिताता है तो उनका सिर चकराने लगता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अनुसार उन्होंने काफ़ी रहस्यमयी महसूस किया है, जैसे कि रात में आत्मा का छाया दिखना, उनके कंधे को थपथपाता है पाया गया। इसके मुताबिक कुछ आत्माओं ने समाज के समुदाय का नाम भी बताया है, जो यह डरावनी घटना इस कुलधारा गांव से जोड़ती है। पर्यटक दिन में यहाँ आते हैं खंडरों को देखने और फोटो क्लिक करने के लिए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस भूतिया गांव में सूरज ढलने के बाद रुक सके।